जय सिया राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, श्री रामचरितमानस में आपको पता ही है कि 5 चौपाई में डेली पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आज लेट हो गया था, मतलब नॉर्मल मैं पढ़ लेता हूँ 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, बट आज पढ़ने मुझे करीब बज गए हैं 10। फिर भी मेरा जो लक्ष्य है कि मैं जब डेली पढ़ता हूँ श्री रामचरितमानस तो पढ़ के ही जाऊँगा। तो आपको पता ही है कि 5 चौपाई में डेली पढ़ता हूँ और आप लोगों से भी यही विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप पढ़िए। क्योंकि जैसा कि हम लोग बात करते हैं संस्कार की, घर में संस्कार हो, हमारे बच्चों में, हमारी बेटियों में, हमारे भाइयों में, हमारे भाई आपस आपस में प्रेम करें, आपस में विवाद ना करें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सबसे बढ़िया है श्री राम का चरित्र। आप उसको पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस में तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि आपके बच्चों में, और आप ही नहीं, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी बहू पढ़ेगी, आपके बेटे आपकी बेटियां पढ़ेंगी, तभी आप उनसे संस्कार की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर हमें संस्कार में बच्चों को लाना है तो श्री रामचरितमानस से बेटर कुछ नहीं है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम श्री रामचरितमानस की। जय श्री राम। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगी। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्म जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। प्रभु कहते हैं कि जग में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको अगर प्रभुता, धन, मतलब किसी चीज का भी आदमी को घमंड हो जाता, धन का हो जाता है, किसी को बल का हो जाता है कि मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, तो आप मान के चलिए अगर उसको घमंड हुआ है तो उसका पतन निश्चित है। 100% उसका पतन होगा ही होगा। विद्या भी अगर आपको बहुत ज़्यादा घमंड हो जाएगा, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है, तो वहाँ भी समस्या है। तो आप कभी भी घमंड मत करिए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो आप घमंड मत करिए कभी भी। अगर कहते हैं ना कि डाली में फल आ जाए तो उस डाली को झुक जाना चाहिए। अगर वो डाली झटकेगी पटकेगी तो फिर ऐसे हो जाएगी। तो आप में अगर आपके पास अगर ईश्वर ने किसी लायक आपको बनाया है तो प्रभु की कृपा मान के उसको सजो के रखिए, उस पर घमंड मत करिए, इतराइए मत। दोहा। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेशु बिदाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके
व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं की जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बाड़ी से बोली, दोहा। पिता भवन उत्सव परम, जब प्रभु आयसु होय। तब मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हौं बिसराई। सूर्य ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जौ बिन बोले जाहु भवानी, रहै न सीलो सनेहो न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जय श्री राम। तो मित्रों, इस समय जो प्रसंग चल रहा है भगवान शिव का और माता सती का चल रहा है। हमें जब से ये प्रसंग आया है हमें बहुत आनंद आ रहा है। तो आप भी पढ़िए डेली, इस प्रसंग पे आप भी आएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। तो आप लोग स्टार्ट करिए श्री रामचरितमानस पढ़ना डेली। हम आपसे रोज यही बोलते हैं और बोलते आए हैं। और जो भी मित्र श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, मतलब जो पहले से पढ़ते हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं डेली श्री रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। और जिन्होंने स्टार्ट किया है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं मैं श्री रामचरितमानस डेली पढ़ रहा हूँ या स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ना। हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा हमें और उत्साह मिलेगा। और मित्रों, मैं बार बार ये बोलता हूँ आप लोगों से कि श्री रामचरितमानस जिस भी भाई को चाहिए, अगर वो पढ़ना चाहता है तो अगर वो नहीं परचेज कर सकता है, नहीं खरीद सकता है, तो वो अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस आप डाल दीजिए कमेंट में। हम और या हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको श्री रामचरितमानस आपके घर पे भेज देगी। आपको विद इन 3 डेज में डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसमें कोई पेमेंट नहीं करना है। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं। अभी मैं एम्स हॉस्पिटल गया था,
एक मित्र से मिलने दिखाने गया था, तो दिखाने गया था तो वहाँ पे एक चर्चा होने लगी। एक यादव जी थे, मोहित यादव जी, उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने उनसे ये पूछा श्री रामचरितमानस पढ़ते? बोले भैया दिक्कत ये है, पढ़ना तो चाहता हूँ बट मेरे पास बुक नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया और एड्रेस लिया, उनको श्री रामचरितमानस से अभी अमेज़न से मैंने डायरेक्ट उनको भिजवा दी है। तो उनका फ़ोन भी आया था, भैया अभी श्री रामचरितमानस पहुँचा नहीं मेरे पास। तो मैंने बोला 1-2 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। वो वो हैं रहने वाले रामपुर यूपी के। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपको पता ही है जो हमारी पहल है, हर घर से रामचरितमानस पढ़ा जाए, इस पहल को आप हमारी हमारी आगे बढ़ाइए। आप भी ऐसा यूट्यूब एक बनाइए, आप भी श्री रामचरितमानस डेली यूट्यूब पे डालिए। उससे क्या होगा कि और प्रोत्साहन होगा और लोग जानेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का हमारा ये श्री राम का जो चरित्र है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।